नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिया चांडक एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल आई कैन पर। दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है शक का दायरा। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे यही कहना चाहूंगी, अगर आपने आई कैन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। एक बार की बात है, तरुणा, तान्या और तन्वी 3 सहेलियां थीं। तीनों सखियां 10वीं के बाद नर्स के प्रशिक्षण के लिए जी जान से तैयारी कर रही थी। तीनों ही बहुत होनहार, सुशील और सभ्य थी। तीनों डटकर नर्स के प्रशिक्षण की तैयारी कर रही थी। तीनों लिखित परीक्षा में निकल चुकी थी। केवल मौखिक परीक्षा का टेस्ट होना बाकी था, ताकि मिल सके कि तीनों में से सबसे सतर्क, जागरूक कौन सी छात्रा है। तो परीक्षा का दिन आ चुका था। तीनों सहेलियां नर्स के साक्षात्कार के लिए इंटरव्यू स्थल पर पहुंची। निरीक्षक महोदय ने उनकी जागरूकता को परखने के लिए प्रवेश द्वार में नीचे पेन गिरा दिया। दूसरा, उन्होंने पायदान को उल्टा रखा और तीसरा, मेज पर उन्होंने वेलकम की स्पेलिंग गलत लिखी। वेलकम की जगह पर ई को लुप्त कर दिया था। सबसे पहले तरुणा आई। उसने पायदान को सीधा नहीं किया और पेन को भी नहीं उठाया और तीसरे मेज पर वेलकम की तरफ भी ध्यान ही नहीं दिया। तान्या ने भी इन बातों को गौर नहीं किया। तन्वी ने सबसे पहले साक्षात्कार स्थल पर पहुंचकर सबसे पहले उसने पायदान को सीधा कर दिया। प्रवेश करने से पहले धरती माता के पैर छुए। फिर उसने पेन को निरीक्षक महोदय की मेज पर रख दिया। तीसरा, जिस पर वेलकम लिखा था, उसी तरफ देखकर मुस्कुराई। निरीक्षक महोदय ने उससे पूछा, तुम यहाँ देखकर क्यों मुस्कुराई? वह बोली, सर, वहाँ पर वेलकम के शब्द गलत लिखे थे। बेटा, मैं यही देखना चाहता था। तुम्हारी दोनों सहेलियों ने इन प्रश्नों में कुछ भी जांच नहीं किया। हमने तुम्हारे लिए 3 प्रश्न रखे थे। सबसे पहले हमने जानबूझकर पायदान को उल्टा रखा था। दूसरा, हमने पेन नीचे गिराकर रख दिया था। तीसरा, वेलकम, तुम तीनों में से हमने तुम्हें चयनित किया। ऐसे जांच करना मुश्किल हो गया था क्योंकि तुम तीनों के समान अंक थे। तन्वी चयनित होकर बहुत ही खुश थी। उसका चयन नर्स के प्रशिक्षण के लिए हो चुका था। 3 साल के प्रशिक्षण के बाद उसका चयन हो चुका था। वह बहुत ही खुशी महसूस कर रही थी। अपने मनपसंद चयनित क्षेत्र में कदम रख चुकी थी। वह अपना काम ईमानदारी से करना चाहती थी। जो भी अस्पताल में मरीज आता था, वह उन सभी के साथ प्रेम से पेश आती थी। उन सभी मरीजों को बड़े प्यार से दवाई खिलाना, कड़वी से कड़वी दवाई भी मरीज उसके हाथ से खा लेता था। वह मरीज को किसी तरह समझा लेती थी और मरीजों को किसी न किसी तरह अपने काबू में कर लेती थी। जब कोई मरीज दवाई नहीं खाता था तो सभी डॉक्टर और नर्स तन्वी को ही बुलाते थे, क्योंकि उसे मरीजों को अपने बस में करने का जादू आता था। तन्वी की एक सहेली थी, उसका नाम था तरुणा। उसकी शादी ऐसे इंसान से हुई जो उस पर इतना शक करता था। तन्वी को एक दिन उसकी सहेली ने अपने घर बुलाया। उसने अपनी दर्दनाक कहानी सुनाई, जिसको सुनकर तन्वी की भी आंखों में आंसू आ गए। तन्वी की सहेली तरुणा अपने पति से बहुत प्यार करती थी। उनकी शादी के 1 साल बाद घर में नन्हा चिराग आ चुका था। उसके पति को उसका घर से ज्यादा बाहर रहना पसंद नहीं था। उसने तो कभी भी अपने पति के अतिरिक्त किसी व्यक्ति के बारे में सोचा भी नहीं था। हमारी शादी अपनी पसंद की थी। अपने माँ बाप की मनपसंद लड़के के साथ शादी नहीं की। हमारे माता पिता ने कहा कि आज से तुम हमारे लिए मर चुकी हो। मैंने अपने माँ बाप के प्यार को भुलाकर तुषार के साथ शादी करके घर बसा लिया। तुषार थोड़े दिन बाद बात बात पर मुझ पर शक करने लगा। तुम इससे बातें क्यों कर रही हो? कहाँ जा रही हो?
एक दिन मेरे बॉस ने मुझे बुलाया और कहा मेरी बेटी की शादी है, उसकी साड़ियाँ खरीदने में मेरी बेटी की मदद करना, क्योंकि मेरी पत्नी अपने मायके गई है। मेरे पति एक दिन चुपके से कार्यालय में आकर खिड़की से झांकने लगे। कर्मचारियों ने मुझसे कहा, तुम्हारे पति खिड़की से झांक रहे थे, आपको ढूंढ रहे होंगे। मैं जैसे ही बाहर आई कि उन्होंने मुझे डांटना शुरू कर दिया, तुम अंदर क्या कर रही थी? मुझे एक दिन बहुत ही गुस्सा आ गया। मैंने कहा कि अगर आपने मुझ पर शक किया तो मैं यह घर छोड़कर चली जाऊंगी, लौटकर नहीं आऊंगी। उन्होंने कहा चली जाओ, अपने बेटे को भी साथ लेती जाना। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं अपने पति को छोड़कर अपनी सहेली के पास रहने चली गई। एक दिन उन्होंने मुझे ढूंढ लिया, बोला घर चलो। मैंने कहा जब तक तुम अपने किए की माफी नहीं मांगोगे तब तक मैं आपको माफ नहीं करूंगी। मेरे पति अकेले भी नहीं रह सकते थे। एक दिन मुझे एक आदमी ने कहा, बेटा घर चले जाओ, तुम्हारे पति का दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। वह अपने पति को इस हाल में देख नहीं सकती थी। अपने पति को ठीक करने की योजना बना ली। वह अपने पति को ठीक करके ही दम लेगी। जब घर पहुंची तो उन्होंने उसे डांटना शुरू कर दिया। कल मुही, अब क्या लेने आई हो? बर्तन पटक कर बोले, चली जाओ। उनकी हालत उससे देखी नहीं जाती थी। उसने निर्णय कर लिया, जब तक उसके पति ठीक नहीं हो जाते वह अपने काम से छुट्टी ले लेगी। मुझे किसी ने तुम्हारे अस्पताल संजीवनी का पता दिया और कहा कि उस अस्पताल में एक नर्स है जो शायद तुम्हारे पति को ठीक कर दे। मैं आज ही उन्हें यहाँ लेकर आऊंगी। तुम तो मेरी सहेली हो, मुझे पक्का विश्वास है कि तुम मेरे पति को नया जीवन दान दे सकती हो। मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। तन्वी बोली, मुझसे जो बन पाएगा मैं तुम्हारे लिए करूंगी। तरुणा अपने पति को संजीवनी अस्पताल में छोड़कर चली गई। संजीवनी अस्पताल के डॉक्टरों ने उसे तन्वी के पास भेज दिया। तन्वी ही एक ऐसी नर्स है जो इसको ठीक कर सकती है। तन्वी तुषार को हर रोज कड़वी दवाई पिलाती और तुषार उसको हर रोज गाली निकालता। वह किसी न किसी तरह से उसे दवाई पिलाती और हर बात को मजाक में टाल जाती। कहती, क्या हुआ है, तुम्हें क्या परेशानी है? वह उसकी डांट फटकार सहती रहती। धीरे धीरे उसमें सुधार होने लगा। वह बोला, तुम मेरी इतनी मदद क्यों करती हो? वह बोली, तुम मेरे भाई हो, मुझे अपने भाई की मदद करने में अच्छा लगता है, मुझे सिस्टर बुलाया करो। उसे वह सिस्टर बुलाने लगा। एक दिन तन्वी ने उससे पूछा, तुम्हें क्या हुआ है? तुम तो इतने अच्छे इंसान हो, तुम्हें क्या परेशानी है? वह गुस्सा होकर बोला, तुम जानकर क्या करोगी? औरतें दगाबाज होती हैं, औरतें कपटी होती हैं। वह बोली, सभी ऐसी नहीं होती। वह गुस्सा होकर बोला, चली जाओ यहाँ से। तन्वी बोली, तुम्हारी पत्नी कहाँ है? पत्नी शब्द का नाम सुनकर वह आग बबूला उठा। उसने दवाई की शीशे नीचे पटक दी। एक दिन तन्वी ने उसे कहा, मैं आज तुम्हें एक फिल्म दिखाऊंगी। ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ फिल्म देखूंगा। तन्वी ने फिल्म लगा दी। एक लड़की की कहानी थी। उसने ऐसे लड़के के साथ शादी की जो उससे प्यार करता था। उस लड़के ने उसके साथ धोखा किया। वह लड़का अपनी पत्नी पर शक करता था। शक का दायरा इतना बढ़ चुका था कि उसका पति उस पर बात बात पर शक करता था। एक दिन उसके पति ने उसे कहा कि तुम आज कार्यालय मत जाओ। उसकी पत्नी बोली, आज तो मेरा कार्यालय जाना जरूरी है। पति गुस्सा होकर चला जाता है। वह उसे बात बात पर ताने देने लगता है। वह उसकी बात सुनने के लिए भी राजी नहीं होता, तो वह अपनी बात टेप रिकॉर्ड में कहकर चली जाती है। बाद में उसका पति टेप ऑन करता है और सुनता है, मुझसे गुस्सा मत होना,
मेरे बॉस की बेटी की शादी है, उसकी बेटी के साथ साड़ी खरीदने जाना है। मेरे बॉस ने कहा है, कृपया करके आज के दिन तुम मेरी बेटी के साथ साड़ी खरीदने में मेरी मदद कर दो। मेरी पत्नी बीमार है, वह अस्पताल में है। मेरे घर पर कोई दूसरी बेटी नहीं है। तुम मेरी बेटी की तरह हो। मैं तुम्हें किसी दिन छुट्टी दे दूंगा। अपने पति को मना लेना। अपने पति को हमारे घर जरूर लेकर आना। मैं तुम्हें किसी दिन अतिरिक्त छुट्टी दे दूंगा। उसका पति कार्यालय की खिड़की से झांक रहा था। वह शक्की तो था ही। वह सोच रहा था कि मेरी पत्नी अपने बॉस की बाहों में होगी। उसकी पत्नी घर आकर बोली, उस दिन जब आप खिड़की में झांक रहे थे, हमारे बॉस मुझे अपनी बेटी की शादी का कार्ड थमाकर कह रहे थे कि बेटा अपने पति को लेकर मेरी बेटी की शादी में जरूर आना। कहानी में जैसे ही आयुषी घर पहुंची, उसके पति ने कहा, निकल जाओ मेरे घर से, तुम अपने बॉस के पास चली जाओ। तुषार फिल्म को देखकर सोच रहा था कि यह कहानी तो मेरी जिंदगी से मिलती जुलती है। वह सोचने लगा, मेरी पत्नी भी मुझसे कुछ कहना चाहती थी, मैंने भी अपनी पत्नी की बात नहीं सुनी। मैं भी अपनी पत्नी पर बहुत ही शक करता हूँ। मैंने अपनी पत्नी पर शक करके अपना जीवन नर्क बना लिया। मेरी पत्नी मुझे धोखा नहीं दे सकती। मेरी उसके मुंह से आज मुझे मिल गई। आज मैं आपको तरुणा का नाम सुनकर चौंक गई। फीस जरूर वह बोली, तरुणा कौन है? को अस्पताल लेकर चलो। वह मेरी फीस की चिंता मत करना। मेरी ट्रक ड्राइवर बोला, फिल्म होती है तुम्हारे, मैंने भी इसे जंगल में छोड़ गए होंगे। उसने घर से निकाल दिया होगा। काश शानू बोला, मैं अपनी पत्नी को मेरे माता पिता कभी भी ऐसा एक काम नहीं कर सकते। तुषार को अपनी सहेली के घर लेकर चली गई। उसने खिड़की से झांक कर देखा। उसका बेटा चिराग कह रहा था, मैं पापा के पास जाना चाहता हूँ। माँ, मुझे पापा के पास ले चलो। वह बोली, नहीं, तुम्हारे पापा मुझ पर शक करते हैं। उसका बेटा बोला, यह शक क्या होता है? मैं शक को खत्म कर दूंगा। उसने अपने बेटे को गले लगाते हुए कहा, बेटा, शक ऐसी जड़ होती है जो परिवार के लोगों में झगड़े बढ़ाती है, गहरी खाई उत्पन्न करती है। अगर तू भी बड़ा होकर उनकी तरह बन गया तो मैं तो मर ही जाऊंगी। अकेले मैं किसके सहारे रहूंगी, कैसे जाऊंगी? वह भगवान की फोटो के पास जाकर बोली, हे भगवान, मेरे पति को जल्दी से ठीक कर दो, नहीं तो मैं भी अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। जब तक वह स्वस्थ होकर मेरे सामने नहीं आ जाते, मैं अपने पति की खुशियों की खातिर नौकरी करना छोड़ दूंगी। वह बहुत जोर जोर से रोने लगी। उसको रोता देखकर उसका बेटा चिराग बोला, आप पापा को याद भी कर रही हो और कह भी रही हो कि उनके पास नहीं जाना। तुषार ने सारी बातें सुन ली। उसने जल्दी से दरवाजा खटखटाया। तरुणा ने दरवाजा खोला। सामने अपने पति को देखकर चौंक गई। उसका पति बोला, कृपया मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर शक करके बहुत ही बड़ा गुनाह किया है। मैं अपना गुनाह कबूल करता हूँ। वह नीचे गिर पड़ा था। मैं अपनी पत्नी के हाथ से ही दवाई खाऊंगा। तरुणा अस्पताल आ गई। अपने हाथों से अपने पति को दवाई खिला रही थी। वह बोला, जब तक तुम मुझे माफ नहीं करोगी तब तक मैं ठीक नहीं होना चाहता। वह बोली, मैंने अपना त्याग पत्र अपने बॉस को थमा दिया है। तुषार बोला, तुम त्याग पत्र नहीं दोगी? फिर जैसे तैसे पता करते करते तुषार उसके कार्यस्थल पर पहुंचकर वहां जाकर बोला, मैं बॉस से मिलना चाहता हूँ। उसके बॉस एक बुजुर्ग व्यक्ति थे। वह बोला, तन्वी बेटा अपना त्यागपत्र क्यों थमा गई? मैंने उसका त्यागपत्र फाड़ दिया है। शायद उसने यह फैसला जल्दबाजी में लिया है। उसने तुषार को बिठाया और कहा, बेटा, मेरी भी तुम्हारी पत्नी जैसी एक बेटी है। उसके पति ने उसे शक के कारण उसे घर से निकाल दिया। तुम्हारी पत्नी तो
बहुत ही बड़ाई करती है। तुम भी कहीं अपनी पत्नी पर शक तो नहीं करते? वह बोला, नहीं, मेरी पत्नी त्यागपत्र नहीं देगी। वह अगले हफ्ते से ऑफिस आ जाएगी। मेरा बेटा बीमार था, मैं खुद बीमार था, उस कारण वह बौखला गई। इस कारण उसने यह फैसला लिया। बॉस ने कहा, आज रात आप दोनों हमारे घर पर आमंत्रित हैं। तुषार को अस्पताल से आए हुए 1 महीना हो गया। तुषार ने अपनी पत्नी को कहा, तुम कार्यालय से छुट्टी नहीं लोगी। तुम्हारे बॉस ने हम दोनों को खाने पर बुलाया है, चलना नहीं है क्या? तुषार को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसने अपनी पत्नी पर शक करना छोड़ दिया। दोस्तों, यह कहानी सभी वर्ग के लोगों के लिए है। ज्यादातर जो बेवजह अपनी पत्नी पर शक करते हैं। शक एक ऐसी जड़ है जो परिवारों को ही नहीं, रिश्तों में भी दरार डालकर इतनी दूरियां पैदा कर देती है कि इन दूरियों को समेटना बड़ा असंभव हो जाता है। शक करने से पहले इंसान को अपनी आंखें, कान, दिमाग खुला रखना चाहिए, क्योंकि शक करने से जीवन नर्क ही नहीं बल्कि जहर बन जाता है। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।